hi students, hello everyone and welcome to our YouTube channel. So our today's topic is salt analysis for group 2. अब देखो group 2 का जो हमारा reagent रहेगा वो रहेगा HCl in the presence of H2S गैस. अगर आपको सोल्ट एनालिसिस के बारे में जानना है या फिर ग्रुप 1 एनालिसिस देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सोल्ट एनालिसिस फॉर ग्रुप 2 एंड द ग्रुप रिएजेंट फॉर सोल्ट एनालिसिस इज HCl एंड H2S गैस. देखो ग्रुप रिएजेंट क्या होती है जिनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच ग्रुप इज़ प्रेजेंट. अगर इस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन होके हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ग्रुप 2 प्रेजेंट है, अदरवाइज इट विल एब्सेंट. So what is the procedure? So let's start. So to perform a group 2 analysis, qualitative analysis, because हम यहाँ पे quality define कर रहे हैं, that is group 2 present है, 1 present है, 3. We are not discussing about the quantity, we are discussing about the qualitative analysis. So this typically involves cations like lead, copper, bismuth, cadmium. So these are the group 2 cations and cations are known as basic radicals here. Basic radicals means they come from the base. So the group 2 contain copper, lead also present in group 1 as well, bismuth and cadmium. So you have to take a sample solution. Firstly you have to take the sample solution, acidify it with dilute hydrochloric acid, because group 2 reagent is hydrochloric acid and H2S gas. So we add the hydrochloric acid. So what will happen? The salt present in it contain the ions, maybe it may be lead, it may be copper, it may be bismuth. So they will convert to the, for example it is X2 positive. तो एसिड ऐड करने से यहाँ पे ये HCl ऐड करने से क्या होगा, जो ये पॉजिटिव 2 कटाइन है इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोराइड बन जाएगा. देन वी विल पास द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस डालने से यहाँ पे अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और जो भी हमारे पास कटाइन होगा उसका सल्फाइड बन जाएगा. उसका क्या बन जाएगा, सल्फाइड. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे H2S डालने से यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कॉपर सल्फाइड बन जाएगा विच इज़ ऑफ ब्लैक कलर, which is of black color PPT, not dissolved in water. So this black PPT explains the presence of group 2 ion, presence the group 2. If the result will positive, then we can say that group 2 is positive, otherwise not. For example, I am taking group 1. I am taking group 1 reagent, only HCl, and group 1 cation are here. So there will be no reaction with H2S as well. So there will be no reaction. It indicates that group 1 is absent. If the reaction is positive, then it will give the PPT. So let's discuss about the test. So test for copper ion. So in this class we will discuss about the copper ion test, which is a group 2 cation, which is a group 2 cation. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कॉपर का कोई भी सोल्ट ले लेते हैं, ओके, विच कंटेन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन. अब सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे HCl. HCl ऐड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे CuCl2 बन जाएगा, प्लस जो भी सेकेंडरी बनेगा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट से Cl2 बन जाएगा. अब इसके अंदर हम पास करवा रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनने से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाने से यहाँ पे बन जाएगा कॉपर सल्फाइड विच इज़ ऑफ ब्लैक कलर. और स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल मैंने कॉपर सल्फेट लिया हो तो ये जो कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू, क्लियर ब्लू सॉल्यूशन, एंड इट विल कन्वर्ट टू द ब्लैक प्रेसिपिटेट. देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉपर सल्फेट. दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल कन्वर्ट टू ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड. अगर आपसे पूछ ले कि ग्रुप 2 एनालिसिस में हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं ब्लैक कलर के वो किस कंपाउंड के हैं, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड के हैं. अब देखो हमें कॉपर तो पता चल गया है, तो अब हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे कॉपर के लिए. कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर कॉपर. अब कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर वे में हम फिर से क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से हमारे पास क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड के जो प्रेसिपिटेट होंगे वो इस सॉल्यूशन के अंदर हमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे
और जो क्लियर सॉल्यूशन बचेगा वो यहाँ पे दिखने को मिलेगा। देखो क्या होगा, तो जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर होने लग जाएगा लेकिन प्रेसिपिटेट बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिया कॉपर सल्फेट, इसमें मैंने डाला NaOH ऐड करने से क्या हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन चुका है विथ सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट तो एक्वस है, water soluble, but copper hydroxide is not a soluble in water, so it will give the blue precipitate which confirms the presence of copper in the salt, देखो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही होगी, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, द ब्लू पीपीटी, देखो ये ब्लू प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं ना आपको यहाँ से, दीज आर द ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड द क्लियर सॉल्यूशन इज सोडियम सल्फेट। और अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट दिखाई देते हैं फर्स्टली तो कॉपर सल्फाइड की वजह से होगा, और ये कॉपर सल्फाइड जो है आपके पास हमें डिफाइन करता है प्रेजेंस ऑफ ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में स्पेशली ब्लैक पीपीटी आ रहे हैं तो कॉपर की वजह से होंगे, तो हम कंफर्मेशन करके देखेंगे कि कॉपर प्रेजेंट है या नहीं, तो हम टेस्ट लगाएंगे कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए विद द हेल्प ऑफ NaOH, और NaOH ऐड करने से क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे ब्लू कलर के। तो चलो इसको एक बार हम लैब एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख लेते हैं। Hope you enjoyed the lecture. So if you have any query, feel free to ask in comments, and please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.